ऑलराइट गाइस, हमें एपिसोड के शुरुआत में जेनबू का सीन दिखाया जाता है जिसपे कि जेनबू बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है एक क्वेस्ट मिशन के दौरान। एंड इसी टाइम पे उसकी बहन जिना का कॉल आता है। एंड वो उसे बताती है कि आज उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग है। सो जेनबू को वहाँ पे मतलब उसके स्कूल में जाना होगा। एंड अभी दोपहर के 2 बजे होते हैं। वो थका हुआ होता है लेकिन फिर भी वो उसके स्कूल चला जाता है। एंड ये जो जिना है वो जिनबू को देख के शौक हो जाती है क्योंकि जिनबू का जो बॉडी ट्रांसमिशन है वो बहुत खतरनाक तरीके से हुआ है। एंड इसी टाइम पे हमें एक छोटा सा रिकैप देखने को मिलता है जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि 10 साल से ऊपर हो गए हैं जब गेट इस दुनिया में आए थे। एंड उस गेट में से काफी सारे मैजिकल बीस्ट सब निकल रहे थे। एंड उसके साथ जो हंटर लोग थे जिनको मतलब पावर अवेकन होती है उन लोगों के साथ फाइट कंटिन्यू होती है। एंड उसी के साथ हमें जेनबू का सीन दिखाया जाता है कि जेनबू जो है वो पैसे कमाना चाहता है क्योंकि उसकी बीमार माँ एंड उसकी बहन को उसको सपोर्ट करना है। एंड जो जेनबू है वो एक ई रैंक का हंटर है। आमतौर पे जब भी किसी हंटर को अपनी पावर अवेकन होती है तो जो पावर है वो और ज्यादा नहीं बढ़ सकती, इसीलिए जो हंटर्स का लेवल है वो ज्यादा नहीं चेंज होता है। बट डबल चेंजन के रेड मिशन के बाद जेनबू को एक स्पेशल एबिलिटी मिलती है। एक तरह से वो एक गेम के अंदर है जिसके अंदर वो अपनी पावर्स को अपनी एबिलिटीज को जितने हद तक भी वो लेवल अप कर सकता है। इसकी मदद से उसने कई सारी लड़ाइयाँ जीती। एंड उसकी एबिलिटीज को भी उसने इम्प्रूव किया। एंड उसी दौरान उसको एक रेड कलर की रस्सी मिलती है जिससे कि सारे के सारे डिजीजेस क्योर हो सकते हैं पूरी तरह से। एंड ये जो मतलब रस्सी है वो अपनी मॉम के लिए यूज करेगा। एंड उसके साथ को शेडो मोनाज की एबिलिटी भी मिल गई जिसकी मदद से वो शेडो वॉरियर्स को कंट्रोल कर सकता है। सो यार ये था एक छोटा सा रिकैप। एंड इसी के साथ हमें स्कूल में रिडायरेक्ट कर दिया जाता है जिसके अंदर जेनबू जिना को बोलता है कि इसमें अजीब क्या है, मैं थोड़ी ना स्पोर्ट्स के कपड़े पहन के आ सकता हूँ तुम्हारी टीचर से मिलने। तो यही बात करते करते वो दोनों जाने लगते हैं। तभी स्कूल की जितनी सारी लड़कियां हैं वो जिन्बू से इम्प्रेस हो जाती है। ये सब देख के जिना भी इम्प्रेस हो जाती है और जिना जिन्बू से पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है, अगर नहीं है तो मैं किसी से बात करवा सकती। तो जिन्बू को ये सब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और जिना के गाल खींचते हुए उसके टीचर के पास चला जाता है। एंड उसके टीचर बोलती है कि ये एक अच्छी स्टूडेंट है, अपने मॉक एग्जाम में ये अच्छा परफॉर्म की है। एंड जिन्बू को उसकी टीचर एक क्वेश्चन पूछती है कि अगर फ्यूचर में कभी जिन्हा को पावर अवेकन होती है तो क्या तुम उसे एक हंटर बनने दोगे। ये सुनने के बाद जिन्बू साफ तौर से मना कर देता है। एंड उसके साथ उस टीचर को जिन्बू से और एक फेवर चाहिए क्योंकि जो जिन्बू है वो हंटर है एंड उसके पास हंटर का एक्सपीरियंस भी है। अब यहाँ पे एक बंदी होती है जिसका नाम होता है सोंग ही, आपने इसे सीजन 1 में देखा होगा। जो कि जब जिन्बू और जिनहो मतलब रेड मिशन कर रहे होते हैं तो ये भी उनके टीम में थी। अब जिम्बो सोंगी को एक फोटो दिखाती है जो कि होती है जिन्हा की और उससे पूछता है क्या तुम इस लड़की को जानते हो। तो जिन्हा ऑफकोर्स यार वो उसकी क्लासमेट है, उसकी फ्रेंड है सोंगी। देन सोंगी को भी पता चल जाता है कि ये जो जिन्बो है वो उसका भाई है। एंड इसको मालूम चल जाता है कि इसका पर्पस क्या है। ये मना करेगा मुझे हंटर मिशन में जाने के लिए, ये मन ही मन सोचती है सोंगी। एंड सोंगी बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना। देन जिन्बो बोलता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा, चलो तुम मेरे साथ, बोलता है और उसको लेके जाता है। दूसरा हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि होंग डॉन सू आता है फ्लाइट से एंड उसको रिसीव करने जंजिल वहां पे जाता है। एंड मतलब जो होंग डॉन सू है वो ज्यादा इंप्रेस नहीं होता है जिंजल को देख के। होंग डॉन सू जिंजल को देख के बोलता है कि क्या बात है, मुझे हंटर एसोसिएशन के जो चीफ हैं वो मुझसे मिलने आए हैं, मतलब मुझे रिसीव करने आए हैं। तब जिंजल बोलता है कि जिस कंट्री को तुमने धोखा दिया तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तुम क्या यहाँ पे उस 2 लोगों को मारने के लिए आए हो। तब होंगडोंग सू बोलता है हाँ, जो डी रैंक का एक हंटर है और एक ई रैंक का, उन दोनों को मैं ही मस लूंगा। जो कि बेसिकली वो जिन्बो और जिन्हो को बोल रहा है, आपको पता ही होगा। एंड डोंगसू जिंजल को बोलता है कि तुम मुझे क्या रोक पाओगे तुम्हारी इस एबिलिटी की मदद से। एंड ऑब्वियस यार जो होंगडोंगसू है वो ज्यादा ताकतवर है जिंजल से। सो जिंजल बोलता है कि मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। एंड दूसरे सीन में हमें हंटर एसोसिएशन के ऑफिस के मतलब सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर चोय हिन एंड गोकुन दोनों बात कर रहे होते हैं। जो कि होता है 3rd ग्रेड का जो रेड मिशन था मतलब जेजू आइलैंड पर। उस आइलैंड के अंदर जितने सारे एंड थे अब उनके विंग्स निकल के मतलब विंग्स निकल रहे हैं एवोल्यूशन के साथ। एंड अभी तक तो उड़ना नहीं सीखे हैं, मतलब उड़ते हैं तो वो समुद्र में गिर जाते हैं। बट काफी जल्दी ही वो उड़ के यहाँ तक आ जाएंगे एंड हमारे लिए बड़ा खतरा हो सकता है। दूसरे सीन में हमें यहाँ पे एक सी गेट दिखाया जाता है। सिन्बू हांग को लेके आता है और मिलाता है एन और ह्यून से। अब यहाँ नॉर्मली क्या होता है कि जो जिन्बू है वो आन से एक फेवर मांगता है कि वो एक मतलब मिशन पे जाने दे उन लोगों को जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड ने ऑर्गेनाइज किया है। एंड बेसिकली ये सब जो मिशन है ये न्यू हंटर्स के लिए हैं जिससे कि वो लोग न्यू हंटर गिल्ड के साथ प्रैक्टिस कर पाए। एंड इसीलिए
जो जिन्बू है एन को बोलता है कि हमें भी इस गेट के अंदर जाने दो। बेसिकली जिन्बू का मेन मोटिव है कि वो सिंह को ये दिखा सके कि एक हंटर की लाइफ कितनी स्ट्रगलिंग भरी होती है। तभी व्हाइट टाइगर गिल्ड का मतलब ए रैंक का हंटर आता है जो होता है किम चोल। वो एक खतरनाक का मतलब खतरनाक हंटर होता है, ठीक है। उसकी स्किल बहुत अच्छी होती है। वो आके जैसे ही देखता है इन दो मतलब ई रैंक के हंटर को, मतलब जिंगो और ये सिंह को, तो देख के शौक होके बोलता है कि ये दोनों ई रैंक के हंटर यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जो एन है वो इस टीम का फुल मतलब डिटेल से बताता है कि इस टीम में एक ए रैंक का हंटर है, 5 बी रैंक के हंटर हैं और 2 सी रैंक के हंटर और एक मतलब और 2 ई रैंक के हंटर हैं। मतलब वो हो गए पूरे 10 लोग। तो 10 लोग इस मतलब इस मिशन में जाएंगे। अब जिन्बू ये सोचता है कि अब तो मेरा प्लान चौपट हो गया, क्योंकि यार अभी तो मतलब इस टीम में बहुत खतरनाक खतरनाक आ गए हैं मतलब हंटर्स। तो ये जो मिशन है ये तो बहुत इजी हो जाएगा। मैं तो दिखाना चाहता था कि सिंह को कि मतलब हंटर की लाइफ कितनी स्ट्रगलिंग होती है, बट अभी तो ये बहुत इजी हो जाएगा। तभी एन आता है और बोलता है कि जिन्बू तुम क्या इस मिशन में अपनी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी कम कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि इस मिशन में जो नए हंटर्स आए हैं वो लोग अपना मतलब कमाल दिखा पाएं एंड वो लोग अपनी तरफ से पूरा 100% दें। तो जो जिन्बू है वो बोलता है ठीक है मैं कोशिश करूंगा। एंड ये सब लोग गेट के अंदर घुस जाते हैं। एंड जैसे ये लोग घुस जाते हैं तो गेट का जो कलर है वो धीरे धीरे रेड कलर में हो जाता है। एंड ऑब्वियसली मतलब जो जिन्बू है उसको पहले से पता चल गया था कि ये कैसा हो रहा है। देन वो सिंह का हाथ पकड़ के जैसे ही गेट की तरफ भागने लगता है वो गेट पूरा सील हो जाता है। एंड जो जिन्बू का थोड़ा मुंह है वो बाहर की तरफ निकला होता है। देन वो एन को बोलता है कि ये एक इमरजेंसी है, जल्दी से जल्दी तुम लोग प्राइमरी हेड टीम को कॉल करो क्योंकि ये एक इमरजेंसी है। तब जो एन है वो जो व्हाइट टाइगर गिल्ड के जो गिल्ड मास्टर है उनको कॉल करके बोलता है कि सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है, जो कि वो गेट था सर वो रेड कलर में हो गया है एंड ये एक इमरजेंसी है। तो जो उनके गिल्ड मास्टर है वो सुन के शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये कैसे हो गया, एक आम सा सी रैंक का गेट कैसे रेड कलर के गेट में कन्वर्ट हो गया, रुको मैं आता हूँ। वो बोलते हैं। एंड दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जो गेट के अंदर गए थे वो एक बर्फीले इलाके में चले जाते हैं। एंड उन लोग का जो ए रैंक का लीडर होता है वो बोलता है हमारा जो गेट है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है। और ये सुनने के बाद सॉन्ग पूछती है कि ये रेड कलर का गेट क्या होता है। तो जिन्बू बताता है कि ये जो रेड कलर के टेंजन होते हैं ये बाकी के गेट से बहुत अलग होते हैं। इन टेंजन के अंदर बाहरी दुनिया से हमारा संपर्क कट जाता है पूरा। एंड इस टेंजन के बाहर निकलने के लिए तुम्हें इस टेंजन के किंग को मानना होगा, आइदर तुम्हें इस टेंजन को तबाह होने तक वेट करना होगा जिसमें सालों लग सकते हैं, क्योंकि इस टेंजन का एक दिन बाहर की दुनिया का पूरा 1 घंटा होता है। सो इसीलिए इतना ज्यादा टाइम लगता है इसको तबाह होने में। एंड ये सब बातें जब जिम्बू सॉन्ग को बता रहा होता है तभी फॉरेस्ट से 2 प्रोजेक्टाइल निकलते हैं और 2 एरो शूट करते हैं। एक एरो तो एक रैंक सी वाले को लगता है और वही खत्म हो जाता है, लेकिन दूसरा एरो जब सॉन्ग को लगने वाला होता है तब उसे जेन वो पकड़ लेता है। एंड यहाँ पे पार्क हैजिन नाम की एक लड़की ये सब देख रही होती है। वो देख के सोचती है कि इस लड़के का तो रिफ्लेक्स बहुत फास्ट है, शायद इसका रैंक ई नहीं होगा, ये शायद ए रैंक का हो सकता है या उससे भी ज्यादा। एंड यार उसके बाद इस ग्रुप ने देखा कि ये 2 एरो थे वो कहाँ से आए थे। तो उन लोग को पेड़ के ऊपर 2 आई सेल्फ बैठे हुए दिखे जिन्होंने वो 2 एरो शूट किए थे। एंड उसके बाद उस टीम ने सोचा कि इन लोगों ने हमारे इस टीम के 2 वीक मेंबर को ही चुना पहले, तो इन लोगों के पास इंटेलिजेंस है, ये लोग स्ट्रैटेजी बना के हम पे हमला करेंगे, इसलिए ये लोग पहले सबसे वीक मेंबर को चुने जो कि है सॉन्ग और वो सी रैंक का हंटर। तो यार ये तो काफी हरामी टाइप के बंदे निकले और ये लोग उनको चिढ़ा के फॉरेस्ट के अंदर चले गए। देन और जो टीम है वो हाई अलर्ट पे आ गई। एंड जो हमारा जोंगू है वो पूरा मतलब गुस्सा हो गया और वो गुस्से से उसने वो एरो को तोड़ दिया। एंड उसके बाद सॉन्ग ने पूछा कि वो कौन थे, तो जेनवू बोलता है कि ये लोग हैं आई सेल्फ्स, ये बहुत बेरहम होते हैं और ये किसी को भी खत्म कर देते हैं। देन उसके बाद ए रैंक के जो मतलब लीडर है वो बोलता है कि हमारा कांटेक्ट बाहरी दुनिया से खत्म हो गया है। एंड ये जो सी रैंक का गेट है ये अब बी रैंक का हो चुका है, मान के चलो बी रैंक का ही हो गया है। एंड अभी ये काफी खतरनाक हो गया है, इसलिए मेरी मेरी सलाह मानो तो तुम लोग 2 टीमों में बढ़ जाओ, क्योंकि मैं तुम सबको एक साथ लीड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए 2 टीमों में बढ़ जाओ। जो मेरे साथ आएगा मैं उन सबको जिंदा रखूंगा और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। जो बंदा है ये ताकतवर ताकतवर लोग को अपने टीम में ले जाता है। एंड यार ये सीधा बोल देता है कि सी रैंक के नीचे के जितने सारे लोग हैं वो दूसरे टीम में चले जाएं, क्योंकि बाहर की दुनिया का एक दिन यहाँ का 1 घंटा होता है, इसलिए हमें महीनों महीनों लग सकते हैं इस मतलब टेंशन के किंग को हराने में। इसीलिए मुझे फालतू लोग अपने साथ में नहीं चाहिए। एंड इसी टाइम पे जो पार्क हेजिन होती है वो किमजूल से पूछती है कि क्या मैं इन लोग की टीम में जा सकती हूँ।
तो किमजुल बोलता है कि हाँ तुम्हारी मर्जी। देन किमजुल मनी मन सोचता है कि क्या इस लड़की को उनके ऊपर दया आ रही है, बेवकूफ लड़की। देन पार्क हिलचोम ने जिम्बो के पास जाके बोलती है किमचो ने उस एरो को नोटिस नहीं किया, तुम ए रैंक के तो हंटर नहीं लगते हो, है ना। जिन्बो उसके बात को इग्नोर कर देता है एंड किमजुल बोलता है कि हम लोग मेन रोड की तरफ जा रहे हैं। एंड जिन्बो बोलता है कि ठीक है हम फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। एंड ये दोनों टीम जाने लगते हैं। तब किमजुल देखता है उस फॉरेस्ट में मतलब पेड़ के ऊपर आइस बियर के फुटप्रिंट्स बने होते हैं। तब वो सोचता है कि ये ई रैंक के हंटर्स तो गए यार। देन उसके बाद यार किमचुल एक बात को नोटिस करता है और बोलता है कि उनके टीम में यार एक सी रैंक का बंदा है और एक बी रैंक का लड़की है जिसका नाम है पार्क ही चैन। लेकिन यार वो जो लड़का है ई रैंक का वो मुझे ये लीडर लगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार जिम्बो का ऑरा चेंज हो गया है। भले ही उसका रैंक अभी ई है बट उस वो तो अलग ही लेवल का बंदा है यार। तभी किमचुल के टीम के सामने अचानक से आइस बेयर आ जाते हैं एंड उनके साथ यह क्या खतरनाक फाइट होती है यार। और ये जो किमचुल है ये लेवल 1 का मतलब ए रैंक का हंटर है ये। एंड इसके साथ क्या खतरनाक फाइट होती है यार, ये बीच से पूरा काट देता है आइस बियर को। उसी के साथ इन लोगों की फाइट कंटिन्यू होती है एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जिन्बू की टीम, जिसमें दिखाया जाता है कि हिजन बोलती है कि ये देखो आइस बियर के पैरों के निशान, तो हमें यहाँ से रास्ता नापना चाहिए क्योंकि नहीं तो आइस बियर हम पे कभी भी हमला कर सकते हैं क्योंकि ये उनकी टेरिटरी है। तभी जेम्बू बोलता है कि ये तो अच्छी बात है क्योंकि हम आइस बियर के एरिया में हैं, क्योंकि हम अगर यहाँ रहेंगे तो हमारे लौते दुश्मन आइस बियर ही रहेंगे। कम से कम ये आइस केयर से कम ही इंटेलिजेंट होंगे जिनसे हम फाइट करके इजीली विन भी कर सकते हैं, तो यही बेटर है मेरे ख्याल से। तो पार्क हेजन यार सोचती है कि अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो यार उसके बाद इस फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है। तब जेनबू क्या करता है कि अपने इन्वेंटरी से कुछ गर्म कपड़े निकालता है जो कि देख के सारे लोग शौक हो जाते हैं। भाई ये कैसे निकल रहा है, ये तो हाई लेवल के रैंकिंग के हंटर के पास होता है ये। तो यार ये सब सॉन्ग देख के पूछते हैं आखिर यार तुम हो कौन। तो जेनबू बोलता है कि मैं हूँ वो बंदा जो तुम्हें इस मुसीबत में लेके आया है और मैं ही तुम्हें इनसे बाहर निकालूंगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा इन सबसे। हाँ लेकिन तुम इस बदले में मुझे कोई भी क्वेश्चन मत पूछना और तुम दोनों भी ना मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना ना मुझसे कुछ मांगना तुम लोग। एंड तभी उसके पीछे से एक बियर निकल के आ जाता है एंड तभी जो जिन्वू है वो अपना टाइटल चेंज करके उल पासेशन कर देता है और लड़ना चालू कर देता है। देन हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है कि जिसमें किबेक आ चुका है और वो देखता है कि वो जो गेट है वो पूरी तरह से सील लॉक हो चुका है। हाँ किबेक सोचता है कि हाँ चलो अंदर कुछ ए रैंक और बी रैंक के तो हंटर हैं जो कि जिंदा तो शायद बाहर निकल ही सकते हैं। देन ये लोग बताते हैं कि असोल टीम के अलावा यहाँ पे और दो लोग भी अंदर गए हैं जिनमें से एक है सन जिन वो। मुझे उसके ऊपर डाउट था, मुझे लगता है कि उसकी पावर दोबारा से अवेकन हुई है इसलिए मैंने उसे अंदर भेज दिया। देन किबेक उससे पूछता है कि वो किस रैंक का हंटर है। देन वो बोलता है कि वो ई रैंक का हंटर है। एंड तभी उनके सामने एक गाड़ी आती है जिसमें से डेंगसू निकलता है और वो बोलता है यहाँ पे व्हाइट टाइगर गिल्ड का बिग शॉट यहाँ पे क्या कर रहा है, कहीं लेवल 8 का गेट तो नहीं ओपन हो गया। देन वेग कहता है कि होंग डोंगसू तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए। देन डोंगसू से बोलता है एक बात बताओ, तुमने एक ई रैंक वाले को इस गेट के अंदर जाने कैसे दिया, वो तो तुम्हारा गिल्ड मेंबर भी नहीं है। तो चलो मैं उसके अंदर जाके ही देख लेता हूँ। तो जिंजर बोलता है कि चलो तुम अच्छा हुआ बच गए, अभी तो इस गेट के अंदर कोई भी नहीं जा सकता क्योंकि ये पूरा सील हो चुका है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जेनवू ने बिना किसी हथियार के मदद के अपने हाथों से ही ओनली जितने सारे बियर थे उन सबको खत्म कर दिया है। एंड इसी की वजह से जेनवू को बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं एंड वो लोग बियर का मीट को पका के खा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं जेनवू के बारे में। एंड दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जो जेनवू है वो उनके मेन ठिकाने में पहुंच जाता है एंड वहां जाने के बाद वो अपने शेडो वॉरियर्स को बुलाता है। एंड यार उसमें से इग्रिस भी शामिल होता है। भाई अभी यार क्या खतरनाक फाइट होता है। तो यार अभी फाइट कंटिन्यू होती है मतलब इन बियर के और इन शेडो फाइटर्स के बीच में। एंड यार ये जो शेडो फाइटर्स थे ये काफी ज्यादा हार रहे थे एंड जो हमारा जिन्बू है उसका एपी बहुत ज्यादा मतलब कम हो रहा है। एंड फाइनली यार इस मतलब बियरों का मतलब जो गॉड बोलो या किंग बोलो वो आ चुका है। एंड देन यार जो कि जिन्बू का जो सारा एपी होता है वो सब खत्म हो चुका है। एंड यार अब इग्रिस आगे बढ़ता है यार उनके बॉस से लड़ने के लिए। और यार क्या फाइट सीन होता है यार, और क्या काट पीट देता है इग्रिस। एंड यार ये जो फाइट सीन है ना ये मतलब इग्रिस और उस भालू के देवता की, भालू बोलो या बियर बोलो, उन दोनों की जब फाइट होती है ना भाई क्या खतरनाक फाइट होती है यार, पूरा देखने लायक फाइट होती है। एंड यार इग्रिस ने उस आइस बियर का मतलब हेड काट के, जो उनका किंग था उनका हेड काट के जो जिन्बू है उसके पैर के पास फेंक दिया। सो यार जिन्बू भी इस बात से एग्री करता है कि अगर उस दिन उसके पास वो तलवार नहीं होती
तो इग्रिस उसको हरा देता। एंड यार अभी जो इग्रिस का पावर है ना वो जिन्बू के इक्वल ही है, और मान के चलो जिन्बू से ऊपर ही है भाई इग्रिस का पावर। बट अच्छी बात यह है कि भाई जिन्बू इग्रिस को कंट्रोल कर पाता है। एंड दूसरे में हमें किमचुल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि किमचुल के टीम के बस वही अकेला बचा होता है और सब मर चुके होते हैं, और उसको आइसेल्स के मतलब आर्मी लोग उसको चारों तरफ से घेर लिए होते हैं, और वो अपनी जान बचाते हुए भागता है। और लास्ट में एक फोटो दिखाया जाता है, शायद ये उनका मतलब किंग है आइसेल्स का, आई डोंट नो यार। सो यार यही के साथ आज की ये एपिसोड खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो भी एनिमे देखता है। एंड मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द इसका एपिसोड 2 भी लाऊं।